नवी मुंबई में ऐसे ठग सक्रिय हैं कि अब आम आदमी के साथ साथ बैंकों को भी बड़े सातेराने अंदाज में लाखों का चूना लगाते नजर आ रहे हैं, जिसे देख और सुनकर हैरत होती है कि आम आदमी तो ठगों के झांसे में आ जाते हैं, पर बैंक के मैनेजर भी कैसे गच्चा खा जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में कई सवाल कौंधने लग जाते हैं कि कैसे मुमकिन है कि एक बैंक में लाखों का सोना गिरवी रखने के लिए आए और बैंक के कर्मचारी सोने को बिना परखे ही खरा सोना समझकर लाखों रुपए का कर्ज दे दे। जी हाँ, यही हकीकत है। एक बैंक जिसका नाम है द ग्रेटर बॉम्बे बैंक खारघर ब्रांच में लाखों रुपए की हेरा फेरी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें बैंक को लाखों रुपयों की चपत लगी है, जिसकी वजह से शक की सुई बैंक के मैनेजर की तरफ घूमती है कि बैंक के मैनेजर और सोने की जांच परख करने वाले व्यक्ति के साथ कोई सांठगांठ तो नहीं था। खारघर पुलिस थाने में प्रमोद गर्ग नाम के व्यक्ति ने अपने आप को ठगे जाने की शिकायत दर्ज करवाए कि कैसे उसे असली सोने की जगह नकली सोना पकड़ाकर लाखों रुपया का चूना लगा दिया गया। तब जाकर खारघर पुलिस सक्रिय हुई। उन्हें लगा कि ठगों का एक बड़ा गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है। तब तहकीकात की शुरुआत हुई और एक के बाद एक कई आरोपी गिरफ्तार हो गए, जिसमें सबसे पहले सवीवो वेंसन मार्टिन को हिरासत में लिया गया, जो नेरुल सेक्टर 20 में रहता है। उसके बाद परशुराम सखाराम देवरुखकर खारघर निवासी और भगत सिंह रजावत नेरुल सेक्टर 3 से पकड़ा गया। साथ ही सुनील मच्छिंद्र फराटे को भी खारघर से हिरासत में लिया गया। वह इस टोली के और 4 लोग पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। जो मोटी मछली है, जिसमें धनसुख लाल सिंधवी कोपा खैरना, पीयूष जैन नेरुल, खेमराज रत्नाकर भगत खारघर और विजय प्रेम गुप्ता पनवेल से हैं, जो फरार बताए जा रहे हैं। इन सबों ने मिलकर एक बैंक को और वहीं अपने ही एक परिचित को लाखों का चूना लगा दिए हैं। इस तस्वीर को देखें कि कैसे बैंक का मैनेजर गच्चा खा गया या अपनी आंखें मूंदे रखे थे। इसकी सही ढंग से जांच हुई या नहीं, यह भी जांच का विषय है। फिलहाल आप लाखों के जेवरात को देखें और सोचें कि बैंक ने कैसे लोहे को सोना समझकर गोल्ड लोन दिए होंगे। इस पूरे मामले पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने जानकारी दी और बताया कि बैंक को कितने रुपयों का चूना लगा है। सुने। खारघर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट एक मिली थी। वहाँ पे जो गोल्ड रखा जाता है, गोल्ड ऑर्नामेंट रखा जाता है, उसमें एक्चुअली गोल्ड न होते हुए जो पत्थर के धागे गोल्ड ऑर्नामेंट है वो वहाँ पे दूसरे मेटल यूज़ करके उन्होंने किया था। तो ये इंफॉर्मेशन सीनियर पे खारघर को जब मिली तो उन्होंने इसमें पूरी तहकीकात की। तहकीकात में ऐसा मालूमात मिली कि इसमें एक्चुअली जो सोना रखा जाता है बैंकों में और उसमें से पैसा निकाला जाता है, तो उसमें जो इवेल्यूएटर है उसको पकड़ के गैंग ऑपरेट किया। और वो गैंग ऐसे लोगों से लोग चुन के उनके खाते में उनको भी पैसा दिया जाता था और बैंक में दागिने डिपॉजिट किए जाते थे और उसके ऊपर ये पैसा निकालते थे। और उनमें से जो कुछ पैसा मिलता था जो गिरवी रख के दागिनों के ऊपर, तो उसमें से कुछ पैसा वो जो कुछ खातेदार उनका खाता यूज़ करने के लिए देते थे उनको भी दिया जाता था। तो उनको भी हमने आरोपी किया है। और ये जो गैंग ऑपरेट की हो रही थी उसमें मेन है कि सुनील फराटे करके एक आरोपी हमने उसमें अरेस्ट किया है, वो भी था। और उसके ऊपर एक भगत करके आरोपी है, अभी वांटेड है। और ये पूरे मिला के लगभग 8 लोग थे, वो ऑपरेट कर रहे थे। और इसमें दागिने जो ऑर्नामेंट थे वो रख के उसमें एक्चुअली बाकी मेटल उसमें थे और उसके ऊपर सोने का ये करके सोने का मुलामा दे के वो दागिने रखते थे और उसके ऊपर पैसे निकालते थे। तो इसमें टोटल कुल मिला के 211 तोला सोना उसमें उन्होंने गिरवी रखा और उस पर लगभग 40 लाख रुपए उन्होंने निकाले थे। और ऐसा फ्रॉड बैंक के साथ हुआ था। और आगे जाके बैंक में कोई इसमें बैंक का कर्मचारी इन्वॉल्व है या अदर कोई ऑपरेटिव इसमें है, ये अभी तहकीकात चालू है। और इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है और सभी बैंकों को इसमें से सीख मिलेगी कि सोना रखते वक्त या सोना वापस देते वक्त इसको इवैल्यूएशन अच्छी तरीके से होना चाहिए। नहीं तो इसमें लोग बहुत सारे लोग इसमें ऑपरेट है, तो ये लोगों को अल्टीमेटली हार्म होता है। तो ये सभी बैंकों को इसमें से कुछ तो लेना चाहिए। सर, इसमें गवर्नमेंट वैल्यूअर को भी पकड़ा गया है जो हाँ, वो वैल्यूएटर जो वैल्यूएशन करता था वो पर्टिकुलर बैंक में, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। जी।
तो सर जैसे कि आपने बताया कि बैंक में जाके तहकीकात करने के बाद पता चला कि और भी सोना इसी तरह के गिरवी है, तो इसकी जानकारी बैंक मैनेजर को नहीं थी? नहीं, ये एक्चुअली बैंक मैनेजर को इसकी इंफॉर्मेशन होती है कि सोना रखा हुआ है, लेकिन जो इवेल्यूएटर था उसका मेन रोल रहता है कि ये ओरिजिनल सोना है या डुप्लीकेट सोना है जी। अगर इवेल्यूएटर सर्टिफिकेशन देता है और बाकायदा वो गवर्नमेंट का मतलब वो बैंक का अथॉराइज इवेल्यूएटर था, उसने अगर एक सर्टिफिकेशन किया कि ये ओरिजिनल सोना है, तो अल्टीमेटली सिस्टम ही ऐसा है कि मैनेजर उसके ऊपर विश्वास रखता है। लेकिन इसमें सावधानी बरतनी चाहिए बैंक मैनेजर ने भी कि इसको क्रॉस इवेल्यूएशन करना चाहिए या रैंडमली किसी और एजेंसी को भी इसमें रखना चाहिए कि जो क्रॉस इवेल्यूएशन इसका हो। सर आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक बैंक को कितना का चूना लग चुका है? अभी इसमें ये पर्टिकुलर गुना में हमने देखा जाए तो 40 लाख इसके ऊपर पैसा निकाला है और अल्टीमेटली डुप्लीकेट सोना अंदर जमा हुआ है, लगभग 211 तोला सोना इसमें जमा है, तो इतना 40 लाख का फ्रॉड है इसमें। हम तो यही कहना चाहेंगे कि धंधे या व्यवहार में भरोसे में लेन देन ना करें, क्योंकि दोस्ती और धंधे में ज़्यादातर बेईमानी होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। धंधे को धंधे की तरह करेंगे तो धोखा मिलने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। वैसे फैसला आपका।